भगवान के बड़े प्यारे भक्त अजामिल की कथा आई। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि भगवान के एक भक्त हैं जिनका नाम है अजामिल, और सदैव भगवान का चिंतन करते हैं, माँ बाप की सेवा करते हैं। एक दिन क्या हुआ, अजामिल के माता पिता सुबह सुबह स्नान किए। अजामिल अपने माँ बाप के लिए गया पुष्प लाने के लिए। पुष्प ला रहा था, तभी उसने उस वाटिका में, उस बगीचे में एक वैश्या को किसी पुरुष के संग में संसर्ग करते हुए देखा और गलत क्रिया को देखा। तब अजामिल का मन उस वैश्या में लग गया, वैश्या से प्रेम हो गया। धीरे धीरे अपने घर से धन लेता और बड़े बड़े तोहफे ले जा कर के देता उस वैश्या को। अजामिल की पत्नी भी थी, माँ बाप थे, बच्चे थे, लेकिन फिर भी अजामिल गया और उस वैश्या से विवाह कर लिया। विवाह करके अपने घर को ले आया। माता पिता ने डांट लगाई, तुम्हारी एक पत्नी है, एक पत्नी के होते हुए तुमने दूसरा विवाह किया। अजामिल ने कहा, मुझे प्रेम हो गया, मैं आप सबको छोड़ सकता हूँ, लेकिन अपनी इस वैश्या पत्नी को नहीं छोड़ सकता। माँ बाप ने कहा, इस घर में हम रहेंगे, तुम्हें रहना है तो जाके दूसरा घर बनाओ। अजामिल वैश्या को लेकर के दूसरे गांव में चला गया, और जब दूसरे गांव में गया, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कान्य कुब्जे द्विजः कश्चित दासी पतिर नाम अजामिल नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषिताः। अजामिल का मन गलत कृत्य देखने से भटक गया। वैश्या को ले जाकर के दूसरे गांव में निवास करने लगा। धीरे धीरे 9 वर्ष बीत गए। 9 वर्षों में 9 संतानें हुई, और अजामिल हमेशा मांस खाता, शराब पीता, क्योंकि वैश्या का संग हुआ तो गलत आदत पड़ गई। भगवान नारायण बैकुंठ में बैठे विचार कर रहे थे कि कल तक तो ये मेरा बहुत बड़ा भक्त था, मेरी सेवा करता था, माता पिता की सेवा करता था, आज ये भटक गया। नारद जी को बुलाया। नारद जी से बोले, कुछ संतों को भेजो और हमारे भक्त का कल्याण करो, अजामिल का कल्याण करो। नारद जी ने कहा कि प्रभु ये तो गलत मार्ग पे है। तो भगवान ने कहा, जो मेरी भक्ति करता है, अगर वो अपने मार्ग से विचलित हो जाए, भटक जाए, तो मैं अपने भक्तों के जीवन में संत को भेज करके किसी सत्संग के सहारे अपने भक्त का उद्धार करता हूँ, अपने भक्त को छोड़ता नहीं हूँ। नारद जी ने संतों से निवेदन किया। संत गए उसी गांव में, तो गांव के लोगों ने मजाक करते हुए अजामिल का अपमान करने के लिए संतों को बोले कि आप जाओ, अजामिल के घर में आपको शुद्ध भोजन मिलेगा, सात्विक भोजन मिलेगा, भगवान की बड़ी सेवा करता है। वो तो मांस खाने वाला। संत पहुंच गए अजामिल के यहाँ। संतों ने कहा अजामिल से, अजामिल के घर का दरवाजा खटकाया, भैया अजामिल बाहर आओ। वो वैश्या बाहर निकल के आई। वैश्या ने कहा कि संत देवता, आपका आगमन हुआ, लेकिन हमारे घर का दुर्भाग्य है कि हम आपको रोटी नहीं खिला सकते। क्यों? क्योंकि हमारे घर का भोजन तो दूषित है। मेरे पति मांस खाते हैं, शराब पीते हैं। क्षमा करे ब्राह्मण देवता, क्षमा करे संत महात्मा, हम आपको भोजन नहीं करवा सकती। संत ने कहा, आप बना के मत करवाइए, आप हमको राशन दे दीजिए, हम घर के बाहर स्वयं बना के खा लेंगे। वो वैश्या लाके राशन देती है, और रात्रि को संत भोजन बना करके प्रसाद ग्रहण किए। पूरी रात्रि नाम कीर्तन किए। सवेरे हुआ सवेरा, संत नित्य क्रिया से निवृत्त हुए और जाने लगे। जा ही रहे थे, तभी अजामिल आ गया। अजामिल भरा बुरा कहने लगा। वैश्या ने इशारा किया कि चुप हो जाओ, संत जा रहे हैं, जाने दो, इसके बाद मुझे जो मर्जी कह देना। अजामिल चुप हो गया। तभी संतों ने कहा
संतों ने कहा कि उस वैश्या से, देवी आपके यहाँ 9 बच्चे हैं और 9 बच्चे होने के बावजूद आपका 10वां गर्भ आपके पेट में है, आप बच्चे को जन्म देने वाली हो। अगर आप अपना कल्याण चाहते हो तो मेरे द्वारा कहा गया सिर्फ एक कार्य कर लो। देवी ने कहा कौन सा? संतों ने कहा अगर आप अपना कल्याण चाहते हो तो आपका जो बेटा होगा अपने बेटे का नाम नारायण रख देना, अपने बच्चे का नाम नारायण रख देना। ये बात बोल करके जब संतों ने बोली तो वैश्या ने कहा कि हे संत महात्मा, हम आपकी बात अवश्य मानेंगे। संत चले गए। 10वां गर्भ हुआ तो 10वां गर्भ जब हुआ तो बेटा हुआ और संतों के कहने से नाम रख दिए नारायण। छोटे बेटे का नाम नारायण था तो अजामिल हमेशा अपने छोटे बेटे को बड़ा प्रेम करता, बड़ा लाड करता और हमेशा अपने छोटे बेटे को ही बुलाता था। बेटा नारायण लाके पानी पिलाओ, बेटा नारायण मेरे लिए रोटी लेके आओ, बेटा नारायण मेरे साथ घूमने के लिए चलो। और हमारे यहाँ संत कहते हैं कि भाई कुभाई अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। आप भाव से जपो, बिना भाव के जपो। 1 बार 2 बार 4 बार भगवान का नाम ले लिया तो भगवान का नाम निरंतर अपने आप निकलता रहेगा, निकालना नहीं पड़ेगा। नारायण नाम लेने से अजामिल को आसक्ति हो गई, बड़ा प्रेम हो गया अपने बेटे से, नारायण नाम से। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक समय ऐसा आया जब नारायण बेटा पास में खेल रहा था और अजामिल की उम्र हो गई 88 वर्ष, बिस्तर पर पड़ा था, बीमार था। तभी यमराज ने कहा भैया अजामिल की मृत्यु का समय है, जाओ उसको लेके आओ। यमराज के पार्षद पहुंचे, अजामिल के गले में रस्सियों का फंदा डाल के खींचने लगे। अजामिल के प्राण जब निकलने के हुए तब दर्द से तड़पने के कारण तड़पते हुए अपने बेटे को पुकारता है, बेटा नारायण मेरी रक्षा करो, बेटा नारायण मेरे गले में दर्द हो रहा, आओ मेरी रक्षा करो। बेटा दूर खेल रहा था, बेटे ने नहीं सुना, लेकिन भगवान का नाम ही पुकारा। भले बेटे को पुकारा, ये नारायण नहीं सुना, लेकिन वो परमपिता परमेश्वर सुन लिया। भगवान नारायण ने आवाज सुनी, मुझे कोई पुकार रहा। भगवान ने अपने पार्षदों को भेजा, जाओ मेरे भक्त की रक्षा करो। भगवान के पार्षद आए, भगवान के पार्षद आए और यमराज के दूतों को भगा दिए डरा करके कि ये भगवत भक्त है, भगवान का भक्त है, ये भगवान के धाम को जाएगा। और यमराज के जो दूत थे वो चले गए। यमराज से बोले कि हम लाने गए थे वो जीवन में पाप ही पाप, फिर भी यमराज से बोले कि भगवान के दूत आए उनकी रक्षा किए। यमराज ने कहा एक बात याद रखना, जिस व्यक्ति ने भगवान का नाम जपा है, जिस व्यक्ति के मुख से भगवान का नाम निकल जाए उसको तुम हाथ भी मत लगाना, वो भगवत धाम को जाएगा, वो भगवत धाम को जाएगा। यमराज के दूत तो बोले ठीक है, लेकिन राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, हे सुखदेव जी महाराज, वो तो अपने बेटे को बुला रहा था, उसका प्रेम भी नहीं था भगवान से। सुखदेव जी महाराज ने कहा देखो एक उदाहरण से समझो, आप सभी भक्त जितने भी यहाँ पर हो, सुखदेव जी ने कहा परीक्षित से कि आपको अगर कोई जहर दे और वो जहर पिला दे, अगर आप वो जहर प्रेम से पियोगे तो उसका परिणाम क्या होगा, आप मर जाओगे। और वो जहर कोई जबरदस्ती पिला दे, आपके गले पे चाकू रख के, तो भी पियोगे तो मर जाओगे। और अगर कोई दाल में मिला के धोखे से खिला दे तो भी मर जाओगे। जैसे जहर खुश हो के पियो, धोखे से पियो, जबरदस्ती पियो,
जहर का काम है मारना, वो मार के रहेगा। वैसे ही भगवान का नाम है, चाहे प्रेम से ले लो, चाहे धोखे से ले लो, और चाहे जबरदस्ती ले लो। जहर का काम है मारना, वो मार के रहेगा। भगवान के नाम का काम है तारना, वो तार के रहेगा। उसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए, हे सुखदेव जी महाराज, आपकी बड़ी कृपा है इस दास के ऊपर कि आपने कथा सुनाई, कथा सुना रहे हैं ऐसे ऐसे भक्तों के चरित्र। अजामिल 88 वर्ष का हो गया, भगवान का नाम जपने से ये फल मिला कि 88 वर्ष का हुआ, भगवान ने रक्षा की।